गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राउंड ऑफ। तो यहाँ पर हैं कुछ रूल्स जिनके थ्रू हम समझेंगे कि किसी भी वैल्यू को हम राउंड ऑफ कैसे करें। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि राउंड ऑफ का मतलब क्या है। राउंड ऑफ का मतलब है कि सपोज हमारे पास कोई वैल्यू है 4.95763 एटसेट्रा, और आपको ये कहा जाए कि इस वैल्यू को आप सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखिए, राइट इट ओनली इन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, अब यहाँ पर फिलहाल अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और इन नंबर्स को हमें लिखना है अब दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में। अब इन नंबर्स को हम दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में किस तरीके से लिखेंगे, तो ये हम जानेंगे राउंडिंग ऑफ के रूल्स के थ्रू। जैसे इसको अगर आप देखें तो ये आएगा आपका 5.0, ये इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि किस तरीके से होगा। राउंड ऑफ के कुछ रूल्स हैं, जैसे फर्स्ट रूल, सपोज ये हमारे पास वैल्यू है 3.758 और ये बोला गया है कि इस वैल्यू को आप दो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखिए। देखिए रूल नंबर 1, अगर कोई भी वैल्यू, मतलब जैसे ये वैल्यू है, इससे नेक्स्ट वैल्यू 5 से ज़्यादा है, मोर देन 5, ठीक है, तो इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको हम 1 से इंक्रीज कर देंगे। दिस इज द रूल नंबर 1। अगर प्रीसीडिंग वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो इस नंबर को हम 1 से इंक्रीज कर देंगे, और अगर ये लेस देन 5 है तो नेक्स्ट जो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी। लेस देन 5 देन इट विल रिमेन एज इट इज। ओके, तो यहां पर ये 5 से ज़्यादा है, 3.758, दिस वैल्यू इज मोर देन 5, देन वी शैल इंक्रीज दिस वैल्यू बाई 1, तो ये आएगा आपका 3.76। यही बात समझ में। नेक्स्ट फिर दोबारा से 5 से ज़्यादा है तो ये आ जाएगा आपका 1 से बढ़ाकर 3.8, तो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बढ़ाएंगे। क्लियर। और अगर ये 5 से कम होता है, सपोज ये हमारे पास है 3.734। ओके, अब इसको फिर दोबारा से राउंड ऑफ कीजिए तो देखिए वैल्यू आपके पास क्या आएगी। ये वैल्यू 5 से कम है तो नेक्स्ट वैल्यू एज इट इज रहेगी 3.73, फिर दोबारा से ये 5 से कम है तो ये आपके पास आंसर आएगा 3.7। ठीक है, इस तरीके से हम इनको राउंड ऑफ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ वैल्यू ऑफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाई 1। ठीक है, जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा हम उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे। जैसे यहाँ पर है 3.758, तो इसको हमने किया 1 से इंक्रीज तो 6, फिर ये दोबारा से 5 से ज़्यादा है तो ये आपकी नेक्स्ट वैल्यू 3.8 आ जाएगी। नेक्स्ट है, इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड और रिटर्न विदाउट चेंजिंग। ओके, अब उसके बाद में क्वेश्चन ये है कि अगर वैल्यू 5 आ जाएगी तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए दो रूल्स है। रूल नंबर 1, सपोज हमारे पास लास्ट डिजिट है 5 और उससे पहली जो डिजिट है अगर वो इवन नंबर है, इन इवन नंबर मीन्स 2, 4, 6, 8 एटसेट्रा, तो उस वैल्यू को हम रखेंगे अनचेंज्ड। मतलब ये है कि उसको हम नहीं बदलेंगे, वो एज इट इज रहेगी।
जैसे ये है हमारे पास 2.245 और आपको ये बोला जाए कि इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखिए या फिर 2 में लिखिए, तो इसका रूल ये होगा, अब यहाँ पर 5 है, अगर ये 5 की जगह पर 6 होता तो इस नेक्स्ट को हम 1 से इंक्रीज कर देते, और अगर ये 5 से कम होता तो आप इसको एज इट इज छोड़ देते। अब जब तक यहाँ पर इवन नंबर है तो आप इसको एज इट इज छोड़ोगे, क्योंकि जो 4 है वो आपका इवन नंबर है, तो यहाँ पर 5 होने की वजह से इसको आप अनचेंज छोड़ोगे। अब उसके बाद अगर यहाँ पर ये नंबर इवन ना होकर ओड होता, सपोज मैं यहाँ पर लिखता 2.235, ठीक है, तो इस वैल्यू को आप 1 से इंक्रीज कर देते, ठीक है, तो आपका आंसर होता है 2.24, ठीक है। इस तरीके से जो राउंड ऑफ है वो हम करते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं राउंड ऑफ के, जैसे ये है राउंड ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये वैल्यूज हैं, इनको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें राउंड ऑफ करना है। जैसे ये है 5.607,892, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो 5 से कम है, तो ये नेक्स्ट वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी, ओके। 5.607,892, तो ये 9 आपका एज इट इज रहेगा, और नेक्स्ट वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 से इंक्रीज, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू 9 है, तो ये आपका आंसर रहेगा 5.609, ठीक है। सेम जो मेथड है वो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे 32.392800, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इनको हमें चेंज करना है सिर्फ 4 में, तो 0 का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 3, और 3 5 से कम है तो आपका नेक्स्ट वाला 32.39 ऐसे डिस रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करते हैं, ओके, थैंक यू।